गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। टॉपिक वही है, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इस पर हमने पहले 3 एग्जाम्पलों पर चर्चा की। एक एग्जाम्पल नंबर 4 लास्ट एग्जाम्पल है, रूल्स ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट ऑफ फॉर राइट, कानून का राज और अधिकारों का आदर। तो बात करते हैं जिम्बाब्वे की। Zimbabwe attained independence from white minority rules in 1980. Since then, the country has been ruled by ZANU-PF. ZANU-PF एक पार्टी है। जिम्बाब्वे ने 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति पाई। उसके बाद से ही ZANU-PF नाम का दल है वो वहाँ पर शासन कर रहा है। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल और स्वतंत्रता संग्राम में इस पार्टी ZANU-PF ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, जो इसके लीडर हैं ZANU-PF पार्टी के, रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद से ही इस जिम्बाब्वे को शासन करते आ रहे हैं, जिम्बाब्वे पर शासन करते आ रहे हैं। President Mugabe was popular but also used unfair practice in election. Over the year, his government changed the constitution several times to increase the power of president and make him less accountable. आज़ादी के बाद से ही उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की और उसकी जवाबदेही को कम किया। अपोजिशन पार्टी वर्कर वर harassed and their meeting disputes, public protest and demonstrations among against the government were declared illegal. विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती है। There was a law that limited the right to criticize the president. Television and radio were controlled by the government and gave only the ruling party version. There were independent newspapers, but the government harassed those journalists who went against it. The government ignored some court judgment that went against it and pressurized judge. He was forced out to office in 2017. सरकार विरोधी प्रदर्शन और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। एक ऐसा कानून भी है जो राष्ट्रपति की आलोचना का अधिकार सीमित करता है। टेलीविज़न और रेडियो पर नियंत्रण है और उन पर सिर्फ शासक दल के विचारों का ही प्रसारण होता है। अखबार स्वतंत्र हैं पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता है। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की भी परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे, उन जजों पर भी दबाव बनाया गया। तो ये हाल है जिम्बाब्वे के उस समय 1980 के बाद, जब जिम्बाब्वे गोरे अल्पसंख्यकों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद से ही ZANU-PF नाम का एक दल है जो वहाँ पर शासन कर रहा है। इसके अध्यक्ष ZANU-PF ने ही स्वतंत्रता संग्राम के लिए, जिम्बाब्वे के स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद उसमें जो उसके लीडर थे, पार्टी ZANU-PF पार्टी के लीडर ये है रॉबर्ट मुगाबे जो लीडर थे वही राष्ट्रपति चुने गए और उसके बाद से ही वो हर बार इलेक्शन में जीतते हैं। तो क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये सही लोकतंत्र की परिभाषा है? द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी in democracy, but it is not sufficient. Popular government can be undemocratic. ऐसा नहीं है कि लोकप्रिय शासक जिसे बार बार जनादेश पाना है, लोकतंत्र की एक ज़रूरत है पर इतना पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं।
जो लोकप्रिय नेता होते हैं, ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में कोई जीत गया तो वो तानाशाह नहीं बन सकता। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। किंतु बट इफ वी विश टू एसेस ए डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक दैट द इलेक्शन बट it is equally important to look before and after the election. There should be sufficient room and for normal political activities including political opposition in the period before election. This requires that the state should respect some basic rights of citizens. They should be free to think, to have opinion, to express these in public, to form association, to protest and take other political action. Everyone should be equal right in the eyes of law. कानून की नज़र में एक समान अधिकार होना चाहिए। This right must be protected by an independent judiciary. एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। Whose order are obeyed by everyone. जिसका आदेश सब लोग माने। We shall read more about this right in chapter 5 में हम जो है पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर अध्याय 5 में आगे इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो लोकतंत्र के लिए बहुत अनिवार्य बन जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों को बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र के लिए ज़रूरत है। इसका पर इतना पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी लोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नज़र डालना ज़रूरी है, पर उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के एक सेकेंड अभी बताते हैं। सरकार नागरिकों के कुछ अधिकार, बुनियादी सुविधाओं का आदर करे, उनको सोचने को, अपनी राय बनाने, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियों को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक प्रजातंत्र में इन सारी चीज़ों के राइट्स हमें जो है जनता के पास होने चाहिए, तभी प्रजातंत्र को हम सफल बना सकते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि ये देश लोकतांत्रिक है। अब मान लीजिए सत्ता पक्ष पर जो आया उसने जजों के न्यायपालिका के जजमेंट को भी इग्नोर कर दिया। उसने जो है मीडिया और अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया। अखबारों में न्यूज़ छपती है, लेकिन जो दल सत्ता दल चाहता है वही न्यूज़ छपती है। अगर कोई पत्रकार उसका विरोध करता है तो उन्हें परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो ये है इसे हम लोकतंत्र नहीं मान सकते। तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि हम जनता को विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने और राजनीतिक गतिविधियों में जो है भागीदार करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान करें। अर्थात हम नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करें, उनको सुरक्षा दें। कानून की नज़र में सभी लोगों को समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की स्वतंत्रता की रक्षा करना न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यदि स्वतंत्र न्यायपालिका होती है तो ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा कानून पास नहीं होता है जो किसी शासक को तानाशाह बना दे। तो हमारे लिए आवश्यक है किसी भी प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना, स्वतंत्र पत्रकारिता मीडिया का होना, जो सत्ताधारी दल का आलोचना रखने का अधिकार रखती हो। इसी प्रकार आगे चलते हैं। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू द वे ऑफ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर इलेक्शन। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट लाइक सिंपली बिकॉज इट हैज़ won an election. It has to respect some basic rules. In particular, it has to respect some guarantees to the minority. Every measure
decision has to go through the series of consultations. Every office bearer has certain right and responsibilities assigned by the constitutions and law. Each of these the accountable not only the people but also to other independent officials. We shall read about more this the chapter number 4. हम इस विषय में अगले अध्याय 4 में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे इस चीज़ को। इसी प्रकार दूसरी कुछ और शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार को चलाने के तौर तरीकों को लागू होती हैं। इस लोकतांत्रिक सरकार में सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकते कि उसने चुनाव जीता है। ऐसा नहीं है कि कोई सत्ताधारी दल चुनाव जीत गया तो अब वो मनमानी करेगा, तानाशाह बन जाएगा। ऐसा किसी भी लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक सरकार उसे भी बुनियादी तौर पर तरीकों का पालन करना होता है। ख़ास तौर पर अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकारों और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही बनती है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसमें सिर्फ इतना ही कंक्लूजन निकलता है कि सत्ताधारी दल चुनाव जीतने के बाद भी तानाशाह नहीं बनना चाहिए, नहीं बन सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि हम ये पूरी तरह से विश्वास कर लें कि कोई दल जीतेगा तो वो आगे तानाशाह नहीं बनेगा। यदि वह तानाशाह बनता है और वो जो है लोकतंत्र के जो वैल्यूज़ होते हैं, जो है उनकी मर्यादा होती है, अगर उसका उल्लंघन करता है तो वह लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। आइए इसका कंक्लूजन ये निकलता है, इस पूरे उदाहरण का एग्जाम्पल का कंक्लूजन निकलता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। अर्थात एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि किस तरह से लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और लोकतंत्र किस तरह से सफल बन सकता है। तो इस टॉपिक को हम यहीं जो है क्लोज होता है। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।